आप सभी लोगों ने इस मथुरा नगरी में मेरा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अगर मैं दिल से कहूं तो ये मोगेम्बो खास हुआ। दोस्तों, मैं ना तो कोई प्रोफेसर हूं, ना कोई मैं टीचर हूं, ना मैं आपको पढ़ाने आया हूं और ना मैं समझाने आया हूं। सिर्फ इतनी सी बात मैं बताने आया हूं कि मैं वहां से यहां तक चलकर कैसे आया। अगर आप 20 मिनट तक हमारे साथ बने रहे तो मैं दावे के साथ आपको यकीन दिला सकता कि आप भी बन सकते हैं डायमंड। बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने 20 मिनट तक रिसीविंग मोड पे रहा, रिसीविंग मोड का मतलब होता है कि अगर बाहर घनघोर बारिश हो रही हो और हम बाल्टी को उल्टा करके रख दें तो बाल्टी भरेगी क्या? लेकिन अगर नल की एक एक बूंद टप टप और टप कर रहा हो और बाल्टी को हम ऐसा करके सीधी करके रख दें तो इस बात की गारंटी है कि पूरी रात में बाल्टी भर जाएगी। अगर आप सुनने के मुद्रा में हैं, समझने के मुद्रा में हैं, सीखने के मुद्रा में हैं, तो मैं ये 20 मिनट में अपनी बात प्रूफ कर सकता हूं। क्लियर? लेकिन एक बात और कह दूं मैं आप लोगों से, बहुत देर से मैं बैठा बैठा यहां पर देख रहा था कि आप लोगों से तालियां बहुत बजवाया जा रहा था, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता कि तालियां नहीं बजाना, तालियां नहीं बजाना, तालियां नहीं बजाना, सिर्फ 20 मिनट सुन लेना। दोस्तों, निश्चित है कि हम सारे लोग यहां पर अपने जीवन में परिवर्तन के लिए आए हुए हैं, ऐसा नो? हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तभी इस हॉल में बैठे हैं। अगर हम टाटा बिरला अंबानी के भतीजे होते तो इस हॉल में कभी नहीं होते, लेकिन हम वो बनना चाहते हैं। चाहते हैं, ऐसा नो? चाहते हैं, जिसके वजह से ही आप लोग बैठे हैं। दोस्तों, यहां पे जितने भी लोग हमने देखा, अभी एमराल्ड का रिकॉग्निशन हुआ, पर्ल, टोपाज, जितने भी लोगों ने अपनी रिकॉग्निशन लिया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता। और सारे लोगों ने एक ही बात बोला कि मैं पहले बहुत ऐसा था, मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कम पढ़ा लिखा था, ये था, लेकिन आज मैं डायमंड बन के रहूंगा, आज मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सारा कुछ बताया। इसका मतलब है यहां पे सारे लोग लगभग उसी एवरेज लोग हैं, है ना? हम सारे लोग डायमंड बनने की चाह लेकर इस बिजनेस में आए हैं और अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, सिक्योर लाइफ रूपी जिस ट्रेन में आप लोग बैठे हुए हैं, सिक्योर लाइफ रूपी जिस ट्रेन में आप लोग बैठे हुए हैं, ये जो ट्रेन है गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। लेकिन ट्रेनों का स्वभाव होता है कि वो हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उस स्टेशन पर कुछ सवारी उतर जाते हैं और उसी स्टेशन से कुछ सवारी चढ़ जाते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी की 10 की टीम होगी, किसी की 25 की टीम है, 50 की टीम है, 100 की टीम है। सारे लोग काम करते हैं क्या? कुछ लोग किसी न किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं, लेकिन आपके साथ यही होता है, उसी स्टेशन पर कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं। यही होता है। गाड़ी का नाम तो देखो राजधानी एक्सप्रेस होता है, लेकिन मालूम पड़ा वो कहां से
हावड़ा टू दिल्ली जाती है या दिल्ली टू हावड़ा जाती है, दिल्ली टू बम्बई जाती है, यही होता है ना। तो जिस ट्रेन में आप लोग बैठे हैं ये गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है, लेकिन जब ये ट्रेन चलती है जिसमें आप लोग सवार हैं तो इसका कोई पहला स्टेशन आता होगा या नहीं? जब ये गाड़ी चली तो इसका पहला स्टेशन आता है जिसका नाम है विरोधपुर। पहला स्टेशन जिसका नाम है विरोधपुर। जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो बहुत जोश में होते हैं, इतने जोश में होते हैं कि हम जाकर लोगों को बताते हैं, देख तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तू 2 लाख सप्ताह कमाएगा, 8 लाख महीना कमाएगा। तो सामने वाला बोलता, ओए कहीं सुबह सुबह लगा के तो नहीं आया? मैं ही मिला क्या तेरे को? 2 लाख आते बात करता है। ये बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा 8-10 लोगों से हम जब मिलते हैं तो लोग हमारा जबरदस्त विरोध करते हैं। हमने खानदान में ऐसा कभी देखा नहीं, मोहल्ले पड़ोस में ऐसा कभी देखा नहीं। और जब ऐसा होता है तो बेचारे उनमें से कुछ लोग इसी विरोधपुर के रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और बोलते हैं टाटा बाय बाय, हम डायमंड कभी नहीं बनेंगे सिक्योर लाइफ, और वहीं पे उतर जाते हैं। क्या हम उस स्टेशन पर उतरेंगे? उतरेंगे? मर्जी आपकी है, चाहे तो आप उतर भी सकते हैं, क्यों कि फैसला आपका है। दोस्तों अगर आप इस स्टेशन पर नहीं उतरा तो ये जो गाड़ी है अगले स्टेशन तक जाएगी, और जिस स्टेशन का नाम है शालाहपुर। क्या नाम है? शालाहपुर। जब हम लोगों को प्लान बताने जाते हैं और जब हम लोगों को मिलने जाते हैं तो लोग हमसे बोलते हैं कि अपनी जवानी काहे को बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, कहीं कंपटीशन कर, कहीं नौकरी की तैयारी कर। और जिनके पास नौकरी होती है ऑलरेडी वो अच्छे अधिकारी होते हैं, अच्छे जॉब में होते हैं, उनको देखकर बोलते हैं भाई साहब कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको कोई काम ही करना था तो अरे हमसे पूछ लिया होता, 1-2 काम तो हम आपके मतलब का बता दिए होते, लेकिन आपसे तो कतई उम्मीद नहीं थी। हमें क्या करते हैं? सलाह देने लग जाते हैं। हमारे भी मित्र ने, जब मैं अपने मित्र को लंगोटिया यार को प्लान बताने गया था तो उन्होंने यही बोला था कि दोस्त कम से कम तू अपना नहीं ख्याल किया तो कम से कम मेरा तो किया होता। अगर मैं तेरा किसी से इंट्रोडक्शन भी कराता तो क्या मुंह लेके कराऊंगा। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं इतना खराब काम करता कि इनको मुझे परिचय कराने में भी शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसे आपको ढेर सारे सलाहगीर मिल जाएंगे कदम कदम पे। और ये जानते हैं कैसे सलाहगीर होते हैं? ये फोकटिया सलाहगीर होते हैं। फोकटिया सलाहगीर फोकट के सलाह देते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर अपने पैसे से खूब जो अपने मेहनत से पसीने से बहाया है, कमाया है, अगर एक शानदार बढ़िया सा घर बना रहे हो और अगर ये फोकटिया सलाहगीर आपके घर आ गए और आपका घर बनता हुआ देख लिया तो आपको क्या बोलेंगे मालूम? भाई साहब ये जो खिड़की है ना, इधर के बजाय अगर इधर दिया होता ना तो मजा आ जाता। पैसा खून पसीने का मेरा लगा है और मैं अपने दिमाग से उस घर को बना रहा हूं और उस फोकटिया सलाहगीर को मजा नहीं आ रहा। ये ऐसे फोकटिया सलाहगीर होते हैं, चाहे जिस टॉपिक पे सलाह मांगो, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं रखा हो, कंप्यूटर की सलाह मांग लो। कभी बल्ला पकड़ा नहीं हो, क्रिकेट की सलाह पूछ लो।
जिस टॉपिक पे बात करो वो फोकटिया सलाहगीर आपको सलाह देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जानते हैं चप्पल फटफटा रहे होंगे, पजामे में चल रहे होंगे। ये फोकटिया सलाहगीर होते हैं, पहचान लेना बढ़िया से। किसी भी टॉपिक पे सलाह मांग लो, बेहिचक देंगे, लेकिन बढ़िया सलाह चाहिए तो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं, बढ़िया सलाह के फीस लेते हैं, फीस। और कुछ बेचारे इन फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में फंस जाते हैं और सलाहपुर में ही उतर जाते हैं। क्या हम उतरेंगे? नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपकी जो ट्रेन है ना और आगे जा रही है। और आपका अगला जो स्टेशन है ये बड़ा खतरनाक स्टेशन है। इसमें अच्छे अच्छे लोग उतर जाते हैं और उस स्टेशन का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर में वो लोग उतरते हैं, सारे लोग की बात नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग उतर जाते हैं और वो वैसे होते हैं जिनके चेक 5,000 रुपये सप्ताह के आ रहे होते हैं, 7,000 रुपये सप्ताह के आ रहे होते हैं, 10,000 रुपये के सप्ताह के आ रहे होते हैं, जिनकी 100 की टीम हो गई, 150 की टीम हो गई, 250 की टीम हो गई। अब वो क्या सोचते हैं, मैं तो लीडर हो गया और लीडर काम नहीं करता। मैं क्या हो गया और लीडर काम नहीं करता। जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाना सीख लिया, फॉलोअप करना सीख लिया, डीडी निकालना सीख लिया, कंपनी को पैसा भेजना सीख लिया, सारा काम करना सीख लिया, और अब उस व्यक्ति को काम करने की जरूरत थी, ज्यादा बढ़िया काम कर सकता था, तो अब वो क्या बोल रहा है, मैं लीडर बन गया और लीडर काम नहीं करता। और नीचे वाले के भरोसे रह जाते हैं कि तू काम कर, काम कर, काम कर। पैसा आ रहा होता है चकाचक, ट्रेनिंग में आना बंद। ट्रेनिंग में भी आएंगे तो आधी ट्रेनिंग हो गई हो तो झांक के देख लेंगे, हाँ ठीक है चलो। सेमिनार में पहला प्लान खत्म हो गया हो तब आएंगे, मीटिंग में आना बंद, और बस लगे हुए हैं अपने चेक गिनने में, अपने ड्रेस कोड को मेंटेन कर रहे हैं। कभी पैंट खरीद रहे हैं, कभी शर्ट खरीद रहे हैं, कभी जूता खरीद रहे हैं, कभी जो इच्छा कर रहा हो। क्यों कि 5,000, 7,000, 8,000 पैसा तो आ ही रहा। और ऐसे लोग कहां पे उतर जाते हैं? हम उतरेंगे? मर्जी आपकी है, चाहे तो आप उतर भी सकते हैं। अगर आपने नहीं उतरा तो विश्वास करो ये गाड़ी आपकी चल रही है, और जो अगला स्टेशन जो इसका आएगा वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और उस स्टेशन का नाम है रोमांसपुर। क्या नाम है? रोमांसपुर। जब 10,000 रुपये सप्ताह के चेक आ रहे हैं, 12,000 रुपये सप्ताह के चेक आ रहे हैं, 15,000 रुपये सप्ताह के चेक आ रहे हैं, तो जानते हैं क्या होता है? ये भाई साहब तो ट्रेनिंग में आना तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया, सेमिनार में आना तो ना के बराबर हो गया, कहीं भी मीटिंग हो उसमें आना तो ना के बराबर हो गया। तनख्वाह वो यहां से मिल रही है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। अगर बारिश होने लगी ना बाहर और उनको फंक्शन में आना है, उनको ट्रेनिंग में आना है, उनको सेमिनार में आना है, तो उनकी मैडम खुद ही कहती हैं, अरे काहे को मर रहे हो, 20,000 रुपये सप्ताह मिल रहा है, वहां तो महीना का नहीं मिलता था, यहां 20,000 सप्ताह मिल रहा है, अब क्या लूटोगे? आराम करो, बारिश हो रही है, आराम से मंगोड़े बनाते हैं, चाय बनाती। और ऐसे लोग अपनी पत्नी से ही रोमांस करने लग जाते हैं। पैसा टनाटन आ रहा होता है,
कुछ लोगों का जब 20,000 रुपया आ रहा है सप्ताह, तो सोच के देखो उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा क्या कि मैं आपको प्यार करती हूं या मैं आपको प्यार करता हूं? कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसा मैसेज आ गया तो बेचारे बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही इंतजार कर रहा था या कर रही थी, और वो रोमांचपुर में घुस जाते हैं और अलविदा सिक्योर लाइफ टाटा बाय बाय कर लेते हैं। कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जिस लड़के की मम्मी पापा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, लड़की वाले धनाधन देखने आ रहे होते हैं उनके पास और उनकी शादी कर देते हैं। बेचारे शादी करके वहां अपनी पत्नी से रोमांस करने लग जाते हैं। कुछ भाई साहब की शादी हो चुकी होती है और उनके एक छोटे से बच्चे हो गए होते हैं और बाप बनने का सुख मिल गया होता है, वो अपने बेटे से रोमांस करने लग जाते हैं। आहा बेटा बेटा बेटा, पापा पापा पापा। रोमांस लड़का और लड़की में ही नहीं होता, किसी भी तरह का रोमांस हो सकता है। कुछ भाई साहब के जब 12,000 15,000 20,000 सप्ताह आ रहे हैं ना, तो बेचारे घर बनवाने में लग जाते हैं। घर बना रहे होते हैं खूब टनाटन, सारे काम धंधा छोड़ के कहां लग गए? घर में। आहा नया नया घर बनाऊंगा, रहूंगा शान से। यार ये तो फटेरा सा घर है। और अपने घर में रोमांस करने लग जाते हैं, घर बनाने से। और ऐसे लोग वहां घुस जाते हैं। हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी जो क्राउन लीडर हैं, उनका ऐसा मानना है, अगर जिस लड़के की अभी शादी नहीं हुई है तो डायमंड बनने तक शादी नहीं करना, 4 साल। और जिसकी शादी हो गई है तो 4 साल बच्चे पैदा मत करना। घर चाहे जैसा भी हो, 4 साल उसी में गुजार लो। 4 साल के बाद शानदार डायमंड हाउस बन सकता है, शानदार डायमंड हाउस बन सकता है।